हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर है, पंचायती राज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब आम व्यक्ति, आम जनता अपना प्रतिनिधि को चुन लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम ग्राम सभा को देखेंगे। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये एक ग्राम सभा का पिक्चर है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, यानी उस व्यक्ति से जवाब मांगते हैं जिसको उन्होंने आम जनता ने चुनकर लाया है। तो चलिए शुरू करें। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू द गेट टू द ग्राम सभा। Do you know why? Because the Gram Sabha is holding first time meeting after the election of the new Gram Panchayat. आज का दिन बहुत ही खास था जब सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए तैयार होकर जा रहे थे, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही थी। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leader have planned for the village. हरदास गांव के जो लोग थे यह जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि नई पंचायत ने उनके लिए, उनके गांव के लिए कौन कौन सी नई योजना बनाई है। ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बीइंग विथ द पंचायत प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortage. ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत और पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यानी कि ग्राम सभा में जो मेन व्यक्ति होता है वह होता है सरपंच, और उनके साथ 5 और व्यक्ति होते हैं जिसे पंच कहा जाता है। उन्होंने गांव की सड़क की मरम्मत के बारे में चर्चा की तथा इसके बाद उन्होंने पानी की कमी के ऊपर भी चर्चा की। A villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. गांव में रहने वाली तिजिया ने सबसे पहले बोला कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। The handpump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. हैंडपंपों का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। We hardly get any water in the taps. Women have to go to Suru river which is 3 kilometer away to get water. औरतों को पानी लेने के लिए दूर सुरु नदी जाना पड़ता है जो कि 3 किलोमीटर दूर है। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं जिससे कि आपूर्ति हो जाएगी। बट द अदर थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, लेकिन दूसरे ने कहा कि यह महंगा हो सकता है। इट इज़ बेटर दे फील टू डिप इन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंड पंप को और गहरा कर लेते हैं और कुआं को साफ कर लेते हैं। देन तेजिया सेड, फिर तेजिया बोली, दिस इज़ नॉट इनफ, यह काफ़ी नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एंड एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। उसने कहा कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि जो जल स्तर है वो हर साल नीचे गिरता जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। हम लोग जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है उससे ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। Another member, Anwar, then tell everyone that he has seen ways of conserving water and recharging it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह वहां पे अपने भाई से मिलने गया था। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट and he had heard that the government gave money for this work. उसने सुना था कि उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं और यह भी सुना था कि इसके लिए जो पैसा है वह सरकार देती है। In his brother's village,
पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध भी बनाई थी और टंकियां भी बनाई थी। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल्स। सबको अनवर का जो यह विचार था बहुत ही अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए बोला। द नेक्स्ट आइटम on the agenda for the Gram Sabha is the finalizations of the list of people below the poverty line यानी BPL which had to be approved by the ग्राम सभा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। As soon as the list is read, जैसे ही लिस्ट को पढ़ा जाने लगा, आउट पीपल बींग विस्पर, कुछ लोग खुसुर पुसुर करने लगे। नटवर हैज़ जस्ट बाउट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। नटवर ने आज ही कुछ ही दिन पहले एक रंगीन टीवी लिया है और उसके बेटे ने उसे एक नया मोटरसाइकिल दिया है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, फिर वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, यानी कि सूरजमल के पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उससे यह कह रहा था। सरोज सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजू नेम ही गेट ऑन द लिस्ट। सरोज ने सुखी से कहा कि बिरजू को इस लिस्ट में क्यों नाम रखा गया है। ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में केवल गरीब व्यक्ति को ही होना है। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक ends meet, येट हिज नेम इज नोट ऑन द लिस्ट। और ओम प्रकाश जिसके पास जमीन नहीं है, वह एक मजदूर है, उसका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, क्या तुमको पता है कि नटवर और बिरजू दोनों ही अमीर चंद्र के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद्स पावर, अब अमीर चंद्र को कौन कुछ बोल सकता है। सुखीबाई सेज अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। अमीर चंद्र पहले गांव का जमींदार था और अब भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है जिसका वह मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। द सरपंच नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। सरपंच ने देखा कि लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वह चुप रहा। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। उसी ग्राम सभा में अमीर चंद भी बैठा हुआ था जो सभी पे अपनी नजरें टिकाए हुए था। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। तब सरोज खड़ा होकर बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए। अदर अग्रीज दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। दूसरे लोग भी इससे सहमत हुए कि वह और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। फिर सरपंच ने पूछा कि आखिर उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं था। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज सेज। वह व्यक्ति जिसने बीपीएल के लिए सर्वे किया था, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, बोला ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं वहाँ गया था तो ओम प्रकाश का घर बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। वह कहीं गया होगा काम के लिए। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट लेस दैन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट। सरपंच ने बोला कि ओम प्रकाश का पारिवारिक आय देखा जाएगा और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम होगा तो उसका भी नाम सूची में शामिल किया जाएगा। द ग्राम पंचायत।
The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. ग्राम पंचायत का नियम जो बैठक है वह नियमित रूप से होता है और उसका मुख्य काम यह है कि उस क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं उसके विकास कार्यक्रम को लागू करवाना. As you have seen, the work of ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा. जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है. इन सम स्टेट, किसी राज्य में ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज, किसी किसी गांव में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती है. फॉर दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा, और इस कमिटी में ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो एक साथ मिलकर किसी भी टास्क को पूरा करते हैं. लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू. अब देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत क्या कर सकता है. डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वेयर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज. क्या आपको याद है कि हरदास के विलेज में जो समस्या सुलझाने के लिए, पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिया गया था. व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत में एक मीटिंग रखी गई, दिस पॉइंट वाज बाउट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स. तो यह जो समस्या थी वह दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया. दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, और इस बैठक को सरपंच के द्वारा अटेंड किया जाना था, और तथा वार्ड मेंबर्स के साथ भी अटेंड किया जा रहा था, एंड द सेक्रेटरी, उसमें सचिव भी उपस्थित थे. ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर. जो ग्राम पंचायत था उसके सदस्यों ने पहले एक कुआं को साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने का विकल्प पर विचार किया. द सरपंच सजेस्टेड दैट, जो सरपंच था उन्होंने यह सजेस्ट किया कि सिंस द पंचायत हैज़ रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप, जो कि पंचायत के पास हैंडपम्प की देखरेख के लिए कुछ पैसे हैं, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क. तो इसलिए इस पैसे का प्रयोग इस काम को करने के लिए किया जा सकता है. द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन. तो सभी सदस्य इसके लिए मान गए, और जो सचिव था उसने इस निर्णय को रजिस्टर में लिख लिया. द मेंबर्स देन वेंट टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे. दे वेयर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग. वे जानते थे कि जो ग्राम सभा के सदस्य हैं इस बात को अगली मीटिंग में इस बात पर प्रश्न पूछेंगे. सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटर सेट प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल. कुछ पंचों को यह शंका जाहिर थी कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा. अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड. इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से इस बारे में बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी. 3 levels of पंचायत. पंचायत के 3 स्तर. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ के आपको यह समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं. इन रूरल एरियाज The Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government.
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर इंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है क्योंकि ग्राम सभा के ही लोग उनको चुन के पंच के रूप में लाते हैं। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। एक होता है विकास खंड जो जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। द पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत्स अंडर इट। जो पंचायत समिति होती है उसके अंदर कई ग्राम पंचायत आते हैं। एबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो जिला परिषद होता है यह तीसरा स्तर होता है जो जिले के स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाता है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। Within the guidelines given in the Constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत्स। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voice। इसके पीछे जो मुख्य विचार है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो चैप्टर 5 था पंचायती राज, होप सो आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।